खाना तो हर घर में बनता है और सबके हाथ का अपना जायका और अपनी लज्जत होती है। तो अल्लाह ताला सबके जायके को सलामत रखे और सबके खानों में बरकत दे। तो आज के व्लॉग में हम जो आपसे शेयर करने लगे हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं जी, ईद के लिए जो स्पेशल हमारी डिश है वो है स्टीम रोस्ट बकरे की रान। तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जो सबसे पहले जो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, उसके लिए जो हमें चाहिए, तो सबसे पहले आधा खाने का चम्मच नमक, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, कुटा हुआ चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, तिक्का बोटी मसाला 1 खाने का चम्मच, लहसुन पिसा हुआ जो है वो 1 से 1.5 खाने का चम्मच, 1 अदद नींबू का रस, और उसके साथ ही ये देखें जी, रान भी हमारी साथ रखी हुई है, और सिरका 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और टमाटो केचप जो है वो भी 2 खाने के चम्मच, और तकरीबन 1 प्याली जो है दही। इन सब मसालों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इस सारे मिक्सचर को जो है हम बकरे की रान को बड़े बड़े कट लगा के हाथ की मदद से उसके अच्छा सा हम उसको मल कर तकरीबन 20 से 22 घंटे के लिए रख देंगे। तो हम ये सारा मसाला जो है कल हमने मिक्स करके इसको रख दिया था फ्रिज में। ऊपर से हमने इसको शापर चढ़ा दिया था ताकि जो है अंदर मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। ये देखिए, इसने अपना पानी भी छोड़ दिया मसाले ने। तो चलिए जी, बाकायदा से इसको हम शुरू करते हैं। आज दूसरा दिन है, तकरीबन 20-22 घंटे हो चुके हैं। ये देखें जी, मसाला अच्छे से रान में बिल्कुल जज्ब हो चुका था। और देखें, ये बड़े बड़े कट भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम जल्दी से एक फॉइल पेपर में ऐसे ढाँप लेते हैं, और क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो कल से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। ये देखें जी, फॉइल पेपर में हम इसको अच्छे तरीके से लपेट लेते हैं। ये देखें जी, और इसको छुरी की मदद से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जो स्टीम हम इसको देंगे वो अंदर तक इसमें चली जाए, और जो खुशबू है हमारे मसालों की वो भी अंदर तक गोश्त में जज्ब हो जाए और कहीं से ये कच्चा ना रह जाए। तो चलिए जी, ये देखते हैं आगे। हाँ जी, बस इसको हमने तकरीबन 2-3 लीटर पानी बड़े से पतीले में डाल के उसमें हमने 2-3 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और थोड़े से बादियान के फूल, ताकि जो मसालों की खुशबू है वो सारी स्टीम में चली जाए। इसको हमने तकरीबन 3 घंटे के लिए अब ढक के छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। माशाल्लाह जी, तकरीबन 5 बजे 4:30 बजे हमने शुरू किया था ये सारा प्रोसेस। अब देखें, अंधेरा हो गया है और 3 घंटे के बाद अब हमने इसको खोला है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसका जो फॉइल पेपर है हम वो हटा रहे हैं। ये देखिए, अंदर तक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पका हुआ लग रहा है बिल्कुल। ये देखें जी, सारा पानी इस गोश्त ने जो अपना वो छोड़ दिया है इसमें। तो हम गोश्त को आहिस्ता से यहाँ से उठा लेंगे। ये देखिए, जो हड्डी ने भी अपना जो है वो गोश्त छोड़ दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे ये नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल खाने में भी ऐसा ही मज़ेदार है, और आपको इंशाल्लाह हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अब ग्रिल पे रख के थोड़ा सा सेक लगाएंगे ताकि ये मज़ीद ऊपर से जो है वो सिका हुआ और पका हुआ लगे और दिखने में भी खूबसूरत लगे। बस थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही पकाएंगे थोड़ा सा चूल्हे पे, ग्रिल पे, ताकि ये ज़्यादा जले भी नहीं। और जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है तब तक जो है हमारे चावल वहाँ से बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, तकरीबन बिल्कुल पक चुके हैं। ये हमने सादा छोले वाले बिल्कुल सफ़ेद चावल बनाए हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखें, बस पानी इनका खुश्क होने वाला है, तो इसको हम अभी दम लगाएंगे। तकरीबन 10-15 मिनट का दम लगाने के बाद तब तक हमारा जो रान है, स्टीम रोस्ट रान, वो भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी जब तक उसकी सिकाई हो रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके खानों में, आपके हाथ के जायके में बरकत दे। मज़ीद आपको अच्छी अच्छी इंशाल्लाह हमसे डिशेस मिलेंगी हमारे व्लॉग में, तो हमारे लिए दुआ किया कीजिए। माशाल्लाह जी, दम आ गया है हमारे चावलों को, और ये देखें
हमारी जो स्टीम रोस्ट रान है बकरे की, तकरीबन वो भी सिक चुकी है। बस एक साइड से इसको करके दूसरी साइड से भी ऐसे ही थोड़ा सा हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम ये आपको दिखाते हैं निकाल के। माशाल्लाह जी, चावल हमारे दम आ चुका है, तो हमने वो निकाल लिया है डिश में। अब हम इसको रान को ऊपर रखते हैं। यह है जी हमारी ईद की स्पेशल बकरे की स्टीम रोस्ट रान। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। ऊपर से हमने जो है पिस्ता बादाम और काजू थोड़े से फ्राई करके डाल दिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। हमें दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी जो स्टीम रोस्ट बकरे की रान है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सलाद भी हमारी बन चुकी है और साथ में हरी चटनी थोड़ी सी वो भी हमने बना दी है, ताकि मज़ीद इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाए। थोड़ा सा इसको बस सजा देंगे ताकि ये दिखने में भी ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी लगे। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा और आज की हमारी डिश कैसी लगी। माशाल्लाह जी, ये देखें अंदर तक बिल्कुल गोश्त पका हुआ और बिल्कुल गला हुआ लग रहा है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।